I hope you like it. If you like it then please subscribe and definitely press the bell icon. एंड हाँ, अगर कुछ समझ ना हो तो नीचे कमेंट कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम ये समझेंगे कि जो एसिड और बेस सॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक है। इनको समझने के पहले हमको समझना होगा पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल को सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, जो एसिडिक और बेसिक नेचर को क्या करता है, शो करता है। तो पीएच का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल का क्या मीन्स है, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच। पीएच हम किसको बोलेंगे, कोई स्केल है जो क्या मेजरिंग करती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। आपने हाइड्रोजन आयन पढ़ा है कि किसी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे हम हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं। तो पीएच का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन होगा। पीएच में जो वैल्यू गिवन होगी वो कितनी होगी, 0 से 14 के बीच। 0 से 7 के बीच क्या होगा, एसिडिक नेचर को शो करेगा। 7 से 14 के बीच बेसिक नेचर को शो करेगा। तो जिसकी जितनी कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरो है, एरो साइन, वो इंडिकेट कर रहा है एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। मतलब इस साइड एसिडिक नेचर क्या करेगा, इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे यदि 1 राइट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो जिसकी जितनी कम पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, जैसे किसी की पीएच वैल्यू 1 है तो वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेसिक में हम आते हैं, 7 जो नंबर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है नाइदर बी एसिड नॉर बी बेस। बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 14 है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है। फिर से आप एक बार देख लीजिए कि जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, करेक्टर शो करेगा या एसिडिक नेचर शो करेगा। या हम ये कहें कि जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी ही ज्यादा पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो किसी की ये मान लीजिए 14 पीएच वैल्यू है तो वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। पीएच जो स्केल होता है उसमें कलर इंडिकेट होता है। पीएच जो स्केल होता है उसमें क्या होता है, कलर इंडिकेट होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 7 और 7 से 14 राइट है, तो यहाँ पे ये भी राइट है, इंक्रीजिंग इन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। मतलब इस साइड यदि पीएच वैल्यू बढ़ती है तो क्या बढ़ रहा है, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और इस साइड ये पीएच वैल्यू बढ़ती है तो डिक्रीज H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन किसका, H पॉजिटिव आयन का। तो जो पीएच होता है वो क्या शो करता है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को शो करता है। हमारे पास ये देखिए पीएच पेपर है जिसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे राइट है 7 तक, और यहाँ पे 8 से 14 तक राइट है। तो यहाँ पे कलर इंडिकेट है, मतलब यहाँ पे कलर शो कर रहा है। मतलब किसी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू यदि 1 है तो उसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। ठीक है, और 7 है तो क्या होगा, लाइट येलो होगा, और 14 यदि वैल्यू है तो वॉयलेट या ब्लू कलर जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये पीएच पेपर है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि यदि एसिड है हमारे पास तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी। सबके घर में हार्पिक होता है, तो हार्पिक जो है एसिडिक नेचर शो करता है। तो अब देखिए इस पीएच पेपर पे हम हार्पिक सोल्यूशन को डालते हैं तो इसका कलर कैसा इंडिकेट होता है। तो हम ये देखिए डाल रहे हैं, ये हमने 1 ड्रॉप यहाँ पे डाला है पीएच पेपर पे। तो आफ्टर सम टाइम इसका कलर आप देखिएगा कैसा शो होता है। ये देखिए यहाँ पे रेड कलर ये शो कर रहा है, ये इसका कलर जो है वो कैसा शो हो रहा है, रेड कलर। ये
इसका कलर जो है वो रेड होगा, मतलब इसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कलर शो होता है, 1 पे क्या है, रेड है। तो ये देखिए 1 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका पीएच वैल्यू 1 और 2 के बीच में इसकी पीएच वैल्यू होगी, क्योंकि ये कौन सा कलर शो कर रहा है, रेड। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, पीएच वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं और ये बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है या वीक बेस है। तो पीएच वैल्यू जिसकी 1 होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हमारे पास अब ये टेस्ट ट्यूब में क्या है, सोप सोल्यूशन है और ये पीएच पेपर है। अब हम इसमें डालते हैं, डिप करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कलर शो होता है। तो ये देखिए लाइट ब्लू टाइप का कलर शो हो रहा है। तो पीएच पेपर से हम देख लेंगे कि कौन सा कलर इंडिकेट हो रहा है और इसकी पीएच वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर शो कर रहा है। इसका जो कलर है वो 12 जैसे सेम है, तो मतलब इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 12 के आसपास है। स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ये क्या है, कौन सा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि ये कौन सा नेचर शो करता है, बेसिक नेचर शो करता है। यदि किसी की पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच है तो वो एसिडिक नेचर को शो करता है। यदि उसकी पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच है तो वो कौन सा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर शो करता है। जो वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, जितनी कम होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी 7 से, मतलब हम ऐसे कहें कि 3.5 से ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। और जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। मतलब 13-14 जिसकी पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो आइए समझते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड और बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है कि जो एसिड वाटर में डिसॉल्व होने पर जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब 1, 2, 3 यदि किसी की पीएच वैल्यू है तो वो क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और वीक एसिड क्या होगा, जो वाटर में डिसॉल्व होने पर एसिड लेस H पॉजिटिव आयन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। जैसे यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। इसकी पीएच वैल्यू मोर देन कितना होती है, 4, मतलब 4 से क्या होती है, मोर होती है, और 7 से कम होती है। जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 4 से मोर और 7 से कम होती है, वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। सेम चीज़ें बेस में भी है। जो वाटर में डिसॉल्व होने पर जितना ज़्यादा OH निगेटिव आयन देगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जिसकी पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, मतलब NaOH की पीएच वैल्यू 14 है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, NaOH एंड KOH है। वीक बेस क्या है, जो वाटर में डिसॉल्व होने पर जितने कम OH निगेटिव आयंस देगा उसको हम वीक बेस बोलते हैं। जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 to 10 के बीच होगी, वो क्या होगा, वीक बेस होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है कि जो हमारी बॉडी वर्क करती है कौन से रेंज में वर्क करती है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 7.0 से 7.8 के बीच होनी चाहिए। जो एक्वाटिक प्लांट और एनिमल्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो जो एसिड रेन होती है उनकी पीएच वैल्यू कितनी है, 5.6 है। जब एसिड रेन रिवर्स में मिक्स हो जाती है, रिवर्स के वाटर में एसिड रेन जब मिक्स हो जाती है तो जो पीएच है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो पीएच कम हो जाएगा तो जो एक्वाटिक प्लांट और एनिमल है उनके सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनका सरवाइव करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम का। जब हम फूड को ईट करते हैं तो जो हमारा स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, डाइजेशन, ड्यूरेशन ऑफ डाइजेशन में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1.2 होती है।
तो यदि हम ज़्यादा फूड ईट करेंगे तो HCl जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जब वो ज़्यादा होगा तो एसिडिटी हो जाएगा। जब एसिडिटी हो जाता है तो हमें क्या होगा, स्टमक पेन होगा, इंडाइजेशन होगा। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम कौन से बेस का यूज़ करते हैं, माइल्ड बेस, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब इसकी पीएच वैल्यू भी हम देख सकते हैं कितनी होती है। तो आइए देखते हैं पीएच वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू देखते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और ये पीएच पेपर है। इसको हमने इसमें डिप्ड किया। डिप करने के बाद हम देखते हैं कि इसका कलर जो है चेंज होता है कि नहीं होता। देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। तो हम अब पीएच पेपर से ये देखते हैं कि कौन से कलर से ये मैच करता है। तो देखिए 8, 9, 10 से ये मैच कर रहा है। इसका कलर जो है 10 से मैच कर रहा है। तो ये है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, 10 होती है। तो जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो टूथ डेके का है। तो जो टूथ एनिमल है उसकी पीएच वैल्यू 5 पॉइंट कितनी होती है, 5, जो एक हार्डेस्ट केमिकल से बना होता है, विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। ये पीएच वैल्यू 5.5 से लेस होती है, मतलब कम होती है। तो हमारा जो टूथ है वो क्या होने लगता है, कोरोड होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। जब हम फूड को ईट करते हैं तो आफ्टर ईटिंग डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। जब एसिड प्रोड्यूस करेगा तो टूथ क्या होने लगता है, कोरोड होने लगता है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट, मतलब टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए, जो ये क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ।